ये एक बड़ी समस्या है। आप कुछ बोल नहीं सकते, कोई हंसी ठिठोली में भी कोई बात नहीं कह सकते, मजाक में भी कुछ नहीं बोल सकते, कोई कॉमेडी नहीं कर सकता। तो ये जो एक बीजेपी का चरित्र, मतलब भाई हमारा जिसकी घटना का किसी से लेना देना नहीं, हर चीज। मैंने एक बार पार्लियामेंट में कहा, किसान जो है वो आंदोलन जीवी हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं की। भाजपा वाले चिल्लाने लगे। हमने कहा भाई हम अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, बुरा आप लोगों को लग जाता है, क्यों लगता है? तो ये इस देश के लोगों को भी अब समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना भला चाहते हैं तो नफरत की राजनीति से तो भला होने वाला है नहीं। अगर कुछ काम के ऊपर, स्कूल, अस्पताल, कुछ अपने मुद्दों पे आप इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से भला होगा। नहीं इकट्ठा होंगे तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। वैसे वो भी अपनी दुकान चला ही रहे हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी झगड़ा पार्टी है। बिल्कुल, मैंने कहा प्रमाण के साथ। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। यही काम तो कर रहे हैं। मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी ही तो है। क्या कर रहे हैं इसके अलावा बताइए आप? तो एक अंग्रेजों का फार्मूला था बांटो और राज करो, बीजेपी का फार्मूला है बांटो और राज। यूसीसी को लेकर के आप कह रहे हैं कि एक नकली बहस, क्योंकि कोई सवाल है जी और इस तरह की बातें सामने आ रही है, जो जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं ये इसको लेकर के देखिए, अवेयरनेस। देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी में भाई यहाँ सभी समुदाय वर्ग के लोग रहते हैं। आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर आपके पास 2 मिनट मौका हो तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले क्या कहते हैं? गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का यूसीसी लागू करना है। भाई गोवा के यूसीसी में लिखा है कि अगर पत्नी को 30 साल तक बेटा ना हो तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार होगा। तो मैंने कहा भाजपाइयों, तुम्हारे मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है कि दूसरी शादी कर लोगे तुम गोवा के यूसीसी लागू करके। दूसरा क्या है? देखिए, इसको हिंदू मुसलमान की बहस जो लोग बना रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक एक्ट है, HUF जिसको कहते हैं। उसमें क्या है कि जो हिंदू फैमिली होती है, HUF के तहत उसको इनकम टैक्स में राहत मिलती है। जब आप समान कानून, वो राहत सिखों को और ईसाइयों को और मुसलमानों को नहीं मिलती। जब आप समान कानून लाएंगे तो हिंदू परिवार उस टैक्स की राहत से वंचित हो जाएगा। आपने हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत की। सिख समुदाय के लोगों में आनंद मैरिज एक्ट है, आपने उन लोगों से बातचीत की। आदिवासी समुदाय के लिए अपने अलग अलग कानून है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में पॉलीगैमी भी है, पॉलीएंड्री भी है, यानी एक पुरुष भी एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, कुछ इलाकों में ये अधिकार है, और एक महिला भी एक से ज़्यादा शादी कर सकती है, कुछ इलाकों में ये अधिकार है। ये विविधताओं का देश है। 371 है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। नागालैंड की विधानसभा के अप्रूवल के बगैर उनके धार्मिक मामलों में, जमीन के मामलों में, परंपराओं के मामले में कोई कानून संसद भी नहीं बना सकती। यही बात मिजोरम के लिए है, यही बात सिक्किम के लिए है। आप उसका क्या करेंगे? तो एक बड़ी बहस है। आप सोचिए कि अगर कोई हिंदू नग्न अवस्था में घूमे, इस देश को समझिए पहले, नग्न अवस्था में घूमे तो उसके ऊपर न्यूडिटी का कानून लागू होगा। लेकिन अगर एक जैन मुनि, जो दिगंबर जैन मुनि है, वो अगर नग्न अवस्था में घूमे तो उसको प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर कानून नहीं लागू होगा। तो अलग अलग आस्थाओं का देश है भाई, सबसे बात तो करो। अब कैसे कानून? बुद्धिस्टों के लिए अपने अलग राइट्स हैं, आदिवासियों के अपने अलग राइट्स हैं। आसाम के अंदर एक आदिवासी समुदाय है, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ तलाक कैसे होता है। सारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, लड़की एक छोटा सा कंकड़ पति पे मारती है, लड़का एक छोटा सा कंकड़ अपनी पत्नी पे मारता है, उनका तलाक हो जाता है। अब आप बताइए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल यूसीसी बनाने की इनकी मंशा नहीं है। इन्हीं की सरकार ने एक लॉ कमीशन पहले भी बनाया था, जस्टिस चौहान उसको हेड कर रहे थे, और 2018 में उन्होंने कहा यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नहीं, मोदी जी के द्वारा बनाए गए लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। फिर आप 3 साल 4 साल तक बैठे रहे,
आपने 19 के चुनाव के पहले भी यूसीसी पे कुछ नहीं किया। अब जैसे 24 का चुनाव आ गया, फिर आपने यूसीसी की बहस शुरू कर दी। लोगों से बात करो, संवाद करो, हम जाने तो क्या करना चाहते हो तुम? हवा में तीर चला रहे हो। आप लोग सब मोदी जी की शिक्षा की बात कर रहे थे कि मोदी जी की क्या डिग्री है, लेकिन बिहार में आप ही लोग तेजस्वी यादव गले मिल रहे हैं, वो तो कक्षा 9 फेल है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा है ज़्यादा अच्छा हो सकता है? मोदी जी अपने 9 साल में देश के लिए क्या, पहली बात तो आप भी उसी चक्कर में फंस गए। हमने कहा चौथी पास राजा और सब लोग मोदी जी। हमने ये कहा कि जो भी देश का प्रधानमंत्री हो उसको देश के लिए नीतियां, देश के लिए कानून, देश के लिए समझ, देश के लिए कैसे महंगाई कम होगी, स्कूल कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे बनेगा, उसके लिए काम करना चाहिए। मोदी जी ने 9 साल में इस दिशा में क्या काम किया, अपना एक रिपोर्ट कार्ड तो बताएं, देश के सामने रखें। तो हमारी लड़ाई इस बात की है, उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। दिल्ली के मॉडल पर अभी आपको भी घेरा जा रहा है। कुछ आप भी भाषण देखे होंगे आप कि दिल्ली में लेक्स बनाएंगे। अब बरसात हो गई तो वहाँ पर देखिए, बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और हमारे मंत्री, हमारे विधायक सब फील्ड पे हैं। जितना हमारी मेयर, सारे लोग फील्ड पे हैं। जितना अधिक से अधिक काम कर सकते हैं, सारी छुट्टियाँ जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी। कई बार ऐसी आपात स्थिति आती है जो आपकी जो तैयारी होती है उससे भी कहीं ज़्यादा भयावह होती है। तो ऐसी स्थिति आने पे हम निपटने के लिए तैयार हैं।